हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा मॉलिक्यूल हैविंग एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट इन द सेंट्रल एटम इज। ओके बच्चों, सेंट्रल एटम कौन सा मॉलिक्यूल होगा इन चारों में जिसके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट मतलब भाई ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ये कहता है बच्चों चाहे गेनिंग और लूजिंग से या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हर एलिमेंट हर एटम क्या चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए बच्चों, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को वो एक्वायर कर ले। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब है कि सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों। ओके, क्या होंगे? 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहला है आपके पास में PCl5। ओके बच्चों, क्या है? PCl5 है। फॉस्फोरस इज द सेंट्रल एटम, इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p3, 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। क्लोरीन की होती है 3s2 3p5, 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है। एक और चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए बच्चों। ओके, तो ये PCl5 है। अब देखो सेंट्रल एटम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर, जैसे 5 क्लोरीन है, एक फॉस्फोरस है, तो जो कम वाला होता है ना बच्चों, जैसे जो एक वाला होता है वो आपका सेंट्रल एटम होता है बच्चों। ओके, तो फॉस्फोरस है बच्चों, आपने चिपका दिए यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन इसके। क्लोरीन आया बच्चों, इस तरह से शेयर कर लेगा बच्चों, तो हर क्लोरीन एक एक बॉन्ड बना लेगा ऐसे, तो 5 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर। ओके, तो क्लोरीन ने तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया क्योंकि बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों के लिए काउंट होंगे, लेकिन फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में ना 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, हम देख पा रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। ओके, तो ऐसे मॉलिक्यूल को ना हम बोलते हैं सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं बच्चों? सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं। ओके बच्चों, लेकिन इनकम्प्लीट नहीं है इसको ऑक्टेट। ओके, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इनकम्प्लीट में 8 से कम होते हैं बच्चों। ओके, क्या होते हैं? 8 से कम होते हैं। दूसरा है आपके पास में NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3s2 नहीं, 3s2 नहीं, 2s2 2p3, 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, और हाइड्रोजन की होती है 1s1। अब देखो हाइड्रोजन ऑक्टेट पूरा नहीं करता है, ये डबलेट पूरा करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? डबलेट पूरा करते हैं, क्योंकि इसके नियरेस्ट नोबल गैस क्या है बच्चों? आपकी हीलियम है, और हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, तो ये डबलेट पूरा करेगा बच्चों। ओके, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको। ओके, तो जैसे नाइट्रोजन है बच्चों, नाइट्रोजन के हो गए ये 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, एक एक इलेक्ट्रॉन ये ऐसे हाइड्रोजन के साथ में शेयर कर लेगा बच्चों। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन आ गए नाइट्रोजन के पास में? 6 आ गए, 2 अनशेयर्ड है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। मतलब ओके, ये ना तो सुपर ऑक्टेट है ना इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, मतलब ये तो ऑक्टेट रूल को ओबे कर रहा है एकदम अच्छे से, लेकिन ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। H2O की अगर बात करें, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों? 2s2 2p4, 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 2 और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इस तरह से हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग कर लेगा बच्चों। दो ये 4 अनशेयर्ड होंगे, 4 बॉन्ड से आ गए बच्चों। ओके, तो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी ऑक्टेट रूल को ओबे कर रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ओके बच्चों, ये चौथा था, तीसरा नहीं था। ऑक्सीजन था यहाँ पर सेंट्रल एटम। BCl3 में बोरोन इज द सेंट्रल एटम, और इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p1। क्या होती है? 2s2 2p1। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन एक एक चाहिए बच्चों इसको, तो शेयर करने के लिए अपना भी एक देगा, दूसरे से भी एक ही लेगा बच्चों। ओके, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बोरोन के वैलेंस शेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन हुए हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड ये होता है बच्चों, 8 से कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है इसके वैलेंस शेल में बोरोन के। ओके बच्चों, तो इसका ऑक्टेट कैसे होगा बच्चों? इनकम्प्लीट होगा। तो यही हमारा आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।